कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल के कॉरिडोर में बस हल्का सा शोल्डर टच हो गया और सामने वाला बंदा ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे तुमने जानबूझकर उसे टक्कर मारी हो। वो गाली देता है, पुश करता है, पीछे से उसके 2-3 दोस्त भी देख रहे होते हैं और पूरी सिचुएशन अचानक से नॉर्मल डे से फाइट मोड में शिफ्ट हो जाती है। उस टाइम तुम्हारे दिमाग में 2 ही सवाल होते हैं, अब करूं क्या, और अगर मैं पीछे हट गया तो सब मुझे वीक समझेंगे क्या। इस वीडियो में तुम सीखोगे कि स्कूल फाइट में असली विनर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा पंच मार दे, बल्कि वो होता है जो अपना दिमाग, अपने वर्ड्स और अपना बॉडी कंट्रोल करके बिना बेवकूफी के सिचुएशन से निकल जाता है। यहाँ जो भी टेक्निक डिस्कस होंगी वो सेल्फ डिफेंस और सिचुएशन कंट्रोल के लिए हैं, किसी को चोट पहुंचाने या बुली बनने के लिए नहीं। वार्निंग प्लस माइंडसेट शिफ्ट क्या है? सबसे पहले एक चीज समझो, स्कूल में फाइट सिर्फ 2 स्टूडेंट्स के बीच नहीं होती, उसके पीछे पूरा सिस्टम खड़ा होता है। टीचर्स, प्रिंसिपल, पेरेंट्स, रिकॉर्ड और कभी-कभी पुलिस तक। एक गलत पंच, एक गलत पुश, एक गलत डिसीजन तुम्हें सस्पेंशन, एक्सपल्शन या लीगल प्रॉब्लम तक ले जा सकता है, जो तुम्हारे फ्यूचर को डैमेज कर सकता है। तो इस वीडियो का माइंडसेट ये नहीं कि कैसे किसी की हड्डी तोड़ें, बल्कि ये कि कैसे हर सिचुएशन में कंट्रोल अपने पास रखें, चाहे वो वर्ड्स से हो, बॉडी लैंग्वेज से हो या लास्ट ऑप्शन के तौर पर सेल्फ डिफेंस से। तुम्हारा टारगेट हर जगह जीत नहीं, हर जगह कंट्रोल होना चाहिए। स्टेप 1, फाइट से पहले का गेम, प्रेजेंस एंड काम। ज्यादातर स्कूल फाइट अचानक नहीं होती, वो स्लो बिल्ड होती है। ताने, गालियां, ओवर रिएक्शन, ग्रुप का प्रेशर, ईगो क्लैश। क्लास 1 फाइटर बनने का पहला साइन ये है कि तुम इन सिग्नल्स को टाइम पर नोटिस कर लो। जब कोई तुम्हें प्रोवोक कर रहा हो, ताने मारना, इरिटेट करना, भीड़ में हाइप बनाना, सबसे पहले अपनी ब्रीदिंग कंट्रोल करो। नाक से एक डीप ब्रीथ लो, माउथ से धीरे से छोड़ो। ये तुम्हारे ब्रेन को कूल डाउन सिग्नल देता है ताकि तुम रिएक्टिव नहीं, कैलकुलेटेड बन सको। शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखो, चेस्ट हल्का सा ऊपर, चिन नॉर्मल लेवल पर। ये बॉडी लैंग्वेज लोगों को दिखाती है कि तुम डरे नहीं हो, लेकिन ओवर अग्रेसिव भी नहीं हो। आंखों में कांटेक्ट रखो, लेकिन घूरना नहीं, बस स्टेबल, कॉन्फिडेंट लुक। यही पहला लेवल है। अगर तुम यहाँ कंट्रोल रह गए तो 50% फाइट शुरुआत में ही खत्म हो सकती है। स्टेप 2, वर्बल डिफेंस। वर्ड से फाइट जीतना बहुत लोग सोचते हैं कि रियल मैन साइलेंट पंच मारता है, पर रियल स्मार्ट इंसान वो है जो पंच से पहले ही सिचुएशन डिसआर्म कर दे। कुछ सिंपल, लो टोन, नॉन रिएक्टिव लाइंस काम करती हैं। देख, गलती हो गई होगी, पर मैं ड्रामा नहीं चाहता। तेरी लड़ाई से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू हट, मैं भी निकल रहा हूं। टोन हमेशा लो, क्लियर और स्टेबल रखो। चिल्लाओ मत, नहीं तो भीड़ फ्यूल डाल देगी। जब तुम प्रॉब्लम नहीं, सॉल्यूशन वाली लैंग्वेज बोलते हो, कई बार सामने वाला बंदा खुद कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसे फाइट चाहिए थी, डिस्कशन नहीं। ध्यान रहे, गाली वापस मत दो, पर्सनल कमेंट्स मत करो और किसी के फैमिली या अपीयरेंस पर हिट मत करो। इससे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती है और फिर नेगोशिएशन मुश्किल हो जाता है। स्टेप 4, एनवायरनमेंट को अपना एलाय बनाना। किसी भी स्कूल फाइट में केवल तुम और वो बंदा नहीं होते। वहां बेंच, डेस्क, वॉल, गेट, सीढ़ियां, टीचर का रूम, सब कुछ एक मैप जैसा होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि चीजें खराब हो रही हैं, कोशिश करो कि तुम ऐसी जगह मूव करो जहां टीचर, कैमरा या भीड़ का विजिबिलिटी ज्यादा हो। ये बहुत बार फाइट को शुरू होने से पहले ही रोक देता है, क्योंकि कोई भी कैमरे के सामने हीरो नहीं बनना चाहता। अगर ग्रुप तुम्हारी तरफ आ रहा हो तो ऐसे एरिया में मत फंसो जहां तुम चारों तरफ से घिर जाओ। किसी वॉल या कॉर्नर की साइड चुनो जहां से सिर्फ 1-2 साइड से अटैक संभव हो, ताकि अगर लास्ट मोमेंट पर सेल्फ डिफेंस यूज करना पड़े तो तुम्हें हर एंगल से हिट ना मिले। अपने और सामने वाले के बीच कोई ऑब्जेक्ट जैसे बेंच या डेस्क रखना भी एक स्मार्ट मूव है। वो सीधा तुम्हें ग्रैब नहीं कर पाएगा और तुम्हारे पास रिएक्ट करने के लिए टाइम बढ़ जाएगा। स्टेप 5, व्हेन यू कांट अवॉइड, बेसिक सेल्फ डिफेंस प्रिंसिपल्स। अब उस सिचुएशन पर आते हैं जहां तुम्हारे पास सच में कोई ऑप्शन नहीं बचा। सामने वाला पहले हिट कर चुका है, तुम फिजिकली थ्रेट में हो और अब तुम्हें अपनी सेफ्टी के लिए रिएक्ट करना पड़ेगा। यहाँ भी गोल ये नहीं कि उसे मैक्सिमम डैमेज दो, बल्कि ये कि तुम जल्दी से आउट हो सको। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स, सिर झटक कर आगे मत झुको, चिन हल्का सा नीचे, हाथ ऊपर ताकि फेस प्रोटेक्टेड रहे। बहुत से सीरियस इंजरी सीधे फेस या सिर पर लगने से होती है। अगर वो तुम्हें पकड़ता है तो सबसे पहले बैलेंस बचाओ। पैरों को शोल्डर विड्थ पर रखो, नीज हल्का सा बेंड ताकि तुम गिरो नहीं और तुम्हें पुश करके जमीन पर न फेंका जा सके।
बेसिक पुश डिफेंस के लिए तुम उसका रिस्ट पकड़कर साइड में शिफ्ट हो सकते हो, स्टेप आउट करके उसे अपने से हटाते हुए खुद स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ये चीज़ें किसी भी मार्शल आर्ट या सेल्फ डिफेंस क्लास में प्रैक्टिकली सीखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो से परफेक्ट नहीं होंगी। कई सोर्सेज ये भी बताते हैं कि अगर तुम जमीन पर गिर जाओ तो फेस कवर करो, एल्बो और नीज का यूज करके हिट को ब्लॉक करो और मौका मिलते ही साइड रोल करके उठो, वहां पड़े मत रहो। स्टेप 6, टारगेटिंग। क्या नहीं करना। इंटरनेट पर बहुत से वीडियोस खतरनाक मूव सिखाते हैं, आंख, गला, ग्रॉइन वगैरह, पर स्कूल कॉन्टेक्स्ट में तुम्हें यह समझना होगा कि एक्सट्रीम डैमेज देने वाली चीजें आसानी से फ्यूचर र्यूनिंग प्रॉब्लम बना सकती हैं। सेल्फ डिफेंस गाइड्स आमतौर पर यह कहते हैं कि बहुत ज्यादा फोर्स से सिर पर, नेक पर या स्पाइन पर हिट करना बेहद रिस्की है। गलत एंगल, गलत इंपैक्ट सीरियस या लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी बना सकता है। जमीन पर गिर चुका इंसान अगर बेहोश दिख रहा हो, उस पर और हिट करना सीधा सीधा तुम्हें पनिशमेंट और लीगल केसेस तक ले जा सकता है। अगर कभी सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि कोई बेहोश दिखे, सांस ना आ रही हो या खून निकल रहा हो, तो फाइट फॉरगेट करो, तुरंत हेल्प बुलाओ, स्कूल अथॉरिटी या मेडिकल इमरजेंसी को इन्फॉर्म करो। यही असली जिम्मेदारी है। स्टेप 7, ग्रुप फाइट्स और मल्टीपल ओपोनेंट्स। अगर सामने अकेला बंदा नहीं पूरा ग्रुप हो, तो हीरो बनने की कोशिश तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। ग्रुप के बीच में मत फंसो। मूवमेंट हमेशा ऐसी जगह की तरफ रखो जहां से तुम निकल सको। गेट, भीड़, कैमरा, टीचर का रूम, सिक्योरिटी एरिया। बहुत से ट्रेनर्स रेकमेंड करते हैं कि ऐसे टाइम पर एक इंसान को कंट्रोल करने के बजाय तुम बस एंगल और स्पेस से भागने का रूट खोजो। जितनी देर तुम वहीं स्टैंड ऑफ मोड में रहोगे, उतना ज्यादा रिस्क बढ़ेगा। अगर कोई पकड़ ले तो ध्यान रखो कि तुम खुद ग्रुप के बीच नहीं खिंचो। साइड में शिफ्ट, रिस्ट रिलीज और आउटवर्ड मूवमेंट, ये चीजें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ ही सही बैठेंगी। स्टेप 8, ट्रेनिंग। असली शक्ति प्रैक्टिस में। रियलिटी ये है कि सिर्फ वीडियो देखकर कोई भी फाइट मास्टर नहीं बनता। रिएक्शन टाइम, बैलेंस, पंच ब्लॉक करना, स्ट्रेस में ब्रीदिंग, ये सब बॉडी को सिखाना पड़ता है। कम से कम बेसिक सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट क्लास ज्वाइन करना प्रैक्टिकल है, जहां तुम्हें सेफ एनवायरनमेंट में सीखने को मिलेगा कि कैसे हिट को ब्लॉक करें, कैसे खुद बैलेंस में रहें, कैसे कंट्रोल फोर्स यूज करें। रोजाना 10 से 15 मिनट शैडो प्रैक्टिस, जैसे बस मिरर के सामने सेफ गार्ड पोजिशन, फुटवर्क, हल्की मूवमेंट, भी तुम्हारे कॉन्फिडेंस और कंट्रोल को बूस्ट कर सकती है। याद रखो, सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का गोल किसी को डराना नहीं, खुद को सेफ और कॉन्फिडेंट बनाना है, ताकि तुम फाइट से बचने की पोजीशन में हो, ना कि उसे शुरू करने की। स्टेप 9, आफ्टरमैथ। असली विनर कौन। मान लो किसी दिन तुम्हें वाकई सेल्फ डिफेंस यूज करना पड़ गया, सिचुएशन आउट ऑफ हैंड थी और तुमने जैसे तैसे खुद को बचाकर सीन से निकल लिया। अब असली गेम शुरू होता है। तुरंत किसी भरोसेमंद अडल्ट, टीचर, स्कूल काउंसलर या पेरेंट को सिचुएशन क्लियरली बता दो। जितना ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग कम होगी। सोशल मीडिया पर फाइट डालना, स्टोरी बनाना या मैंने उसे ऐसा कर दिया वाला नैरेटिव क्रिएट करने से बचो। ये चीज़ बाद में तुम्हारे खिलाफ प्रूफ बन सकती है। अगर तुमने खुद रिएक्टिव होकर फाइट शुरू की थी, तो अपने आप से ईमानदारी से फेस करो कि ये तुम्हारी गलती थी। नेक्स्ट टाइम वही गलती रिपीट ना हो, यही असली ग्रोथ है। तो हाउ टू विन एनी स्कूल फाइट का असली मतलब ये नहीं कि तुम किसी को गली में गिराकर हीरो बन जाओ, बल्कि ये कि तुम हर सिचुएशन में इतना कंट्रोल डेवलप कर लो कि कोई भी तुम्हें आसानी से प्रोवोक करके नीचे ना गिरा सके, ना माइंडसेट में, ना बॉडी में, ना रिस्पेक्ट में। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और सच में चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम कोई तुम्हें पुश करे, ताने मारे या ग्रुप के साथ तुम्हें डराने आए, तो तुम अंदर से क्लियर हो कि आज नहीं, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है, तो इस माइंडसेट को सीरियसली लो। सिर्फ फाइट जीतने के लिए नहीं, अपनी लाइफ, अपने फ्यूचर और अपनी रिस्पेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए।